थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं माई सेल्फ मिदुल खंडेलवाल। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी से करी है। मैं 2013 में पास आउट हुआ था। मेरी हॉबी है इंटरव्यू देखना, और मैंने अभी ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है आरएएस का, और मेरा तीसरा इंटरव्यू। सिविल इंजीनियरिंग का प्रशासन में आने के बाद क्या यूज करोगे? सर सबसे पहली चीज, सिविल इंजीनियरिंग जो एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होता है, और प्रशासन में भी हम विभिन्न तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड है मेरा, वो मुझे मददगार रहेगा। प्लस जो हम देखते हैं कि राजस्थान अभी ग्रो करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर सर ग्रोथ का एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट फेसेट होता है, और मुझे लगता है मेरा प्रायर एक्सपोजर सिविल इंजीनियर होने का मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा, और मुझे और एफिशिएंट काम करने के अंदर एक मददगार साबित होगा। सर रेपो रेट इज द रेट एट विच सर बैंक आरबीआई लेंड्स टू द बैंक। क्या है अभी कोई चेंजेस हुए हैं? सर अभी मेरे को एग्जैक्ट सर वैल्यू अभी याद नहीं है, पर चेंजेस नहीं हुए इस बार। जो सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, उसको ये यथावत रखा गया। मॉनिटरिंग कमेटी है? यस सर। कब से आई है? सर ये 2016 के अंदर लागू हो गई। कौन कौन मेंबर है इसके? सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 5 मेंबर होते हैं, जिसके चेयरमैन गवर्नर होते हैं, और 4 मेंबर में से 2 मेंबर सर डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, और 2 मेंबर सरकार द्वारा अपॉइंटेड, एक कमेटी चुनती है, वो अपॉइंटेड होता है। अभी आने वाले टाइम में 5 स्टेट में इलेक्शन है, कौन कौन से हैं? सर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सर अभी मैं 3 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में सर होना तय है, डिलिमिटेशन का कार्य पूरा हो गया, और अभी वो होना तय है। जम्मू कश्मीर सर मुझे याद आता है, और सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपने बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग किया? यस सर। 2013 में आपने कर लिया, यस तब सर। से लेके आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं और कुछ भी काम? सर मैंने तैयारी करी। मैंने पहले सिविल सर्विसेज का जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वो दिया। बीच में मैंने पैरेलली आरएएस के भी एग्जाम दिए थे। मैं उसमें भी हर बार सिविल सर्विस का आपने निश्चय किया था, फिर आपने बीटेक करने की क्या जरूरत पड़ी? सर बीटेक एक ग्रेजुएशन डिग्री थी। मेरा एप्टीट्यूड मैथ साइंस के अंदर काफी अच्छा था स्कूल टाइम में, और वो सबसे एक पहला जो उस समय सर जो दिमाग में आया, मैंने उस समय इंजीनियरिंग के अंदर एनरोल करा, और उसके बाद सर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करना चालू करा। अपन किसी रोड पे चल रहे हैं, यस सर। कैसे पहचाने कि वो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे? उसके मतलब जो पिलर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है? सर सबसे सर एक लेन सबसे पहले हम देख सकते हैं। एक्सप्रेस वे के अंदर यूजुअली देखा जाता है कि 6 to 8 लेन्स और 10 लेन 12 लेन्स भी होती है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में? स्टेट हाईवे में, सॉरी सर। सर स्टेट हाईवे में भी हम सर लेन का एक मेजर डिफरेंस रहता है। स्टेट हाईवेज में कम लेन्स होती है। सीपीडब्ल्यूडी क्या चीज है? सर सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। एक सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम क्या चीज है? सर सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जो कि पूरा जो दिल्ली है, जो जैसे सर हम आम भाषा में लुटियंस दिल्ली कहते हैं, उसको एक रिवैम्प करना, एक नए तौर पे नए तरीके से बनाना है। इसमें क्या क्या शामिल है? सर इसमें मुझे अभी जो याद आता है वो एक पार्लियामेंट बिल्डिंग याद आती है। उसके अलावा सर मुझे आपको अगर पूछे कि सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना इंडिया में, आप किसको मानते हैं? सर इंडिया में काफी ऐसे एक अगर आपको आपका फेवरेट जिसको आप मानते हैं? सर मुझे अभी जो याद आता है वो ताजमहल याद आता है। तो ऐसी क्या खासियत है ताजमहल? सर द शेयर ग्रैंडर जो उसका है, और जिस तरीके से पूरा वर्क को ऑर्गेनाइज किया गया,
और उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी की कमी के बावजूद इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना, सर मुझे लगता है उससे वो, पहले के तो हमारे पास कई फोर्ट्स भी है। ये सब मुझे अभी याद आया, उसके मैं बिल्कुल मानता हूँ सर, फोर्ट्स भी हमारे वही ठीक उसमें। है। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप बिरला बिट्स में आप Yes, sir. पर्टिकुलर है ना, Yes, sir. जीडी बिरला कौन थे और इनका योगदान क्या रहा है? सर जीडी बिरला, बिरला जो हम ट्रस्ट और बिरला ग्रुप देखते हैं उसके फाउंडर थे, और इन्होंने सर बिरला जो ट्रस्ट है उसकी नींव डाली, और मॉडर्न इंडिपेंडेंस जो हमारा स्ट्रगल रहा है उसके अंदर भी जीडी बिरला जी क्या का योगदान रहा, मैं वही जानना चाहूँ। सर जीडी बिरला जी एज अ जो हमारे नेशनल मूवमेंट के अंदर जो कैपिटल का यूज था, एक कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने काफी मॉनेटरी टर्म्स में कंट्रीब्यूट करा। आप ये बताइए कि ऑफ बजट बोरोइंग ये क्या होता है? सर ऑफ बजट बोरिंग एक तरीके की बोरिंग, एक तरीका है जो अपनाया जाता है, जो नॉर्मल बैलेंस शीट पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट अपनी बैलेंस शीट पे उसको ना दिखा के अपने किसी सब्सिडियरी या और किसी तरीके से बोरो करे, उसको ऑफ बजट बोरिंग। अच्छा, राजस्थान सरकार की पेंशन से रिलेटेड कोई दो योजना बताओ आप। सर एकल नारी पेंशन योजना है, और मुख्यमंत्री दिव्यांग जन पेंशन योजना, और एक और सर वृद्ध जन पेंशन योजना। तो क्या है इनमें मिनिमम? सर इनमें अभी जो मानदेय है वो 1,000 रुपए मिनिमम पर मंथ कर दिया गया है। और सर तो सरकार के द्वारा जो महंगाई राहत कैंप चलाए गए, यस सर, इसके अलावा और भी प्रशासन गाँव के संग भी अभियान समय पर चलाया यस जाता है, सर, यस सर। क्या मानते हैं कि ये एक वेस्टेज ऑफ मनी था? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये वेस्टेज ऑफ मनी था। मेरे हिसाब से ये जिसे हम बोलते हैं गवर्नेंस एट डोर स्टेप, तो लोगों के लिए जो सरकारी जो पूरा ऑफिस है और सरकारी पूरा जिन भी स्कीम्स के लिए वो पात्र हैं उनको उन तक ले जाना, सारी स्कीम्स के बेनिफिट जो कि उन्हीं के लिए हैं उनको उनके बारे में जागरूक कराना। कितनी स्कीमों का लाभ दिया जा रहा था इसमें? सर महंगाई राहत कैंप में 10 स्कीम्स का लाभ दिया जा रहा कोई 3 नाम बताओ। है। सर सर किसान ऊर्जा योजना, घरेलू ऊर्जा योजना, और एक सर मनरेगा योजना जो हमारे। जब किसान ऊर्जा जो योजना है किसान को लेकर के 2 योजनाएं थी, उसमें क्या लाभ था? सर किसान ऊर्जा योजना में किसानों को पहले हर महीने 1,000 रुपए का रिबेट दिया जा रहा था, सब्सिडी दी जा रही थी। अब उसके अंदर एडिशनल 2,000 सर यूनिट फ्री दिया जा रहा है किसान। एडिशनल है या फिर 1,000 रुपए की सब्सिडी को हटा दिया? सर एडिशनल है, एडिशनल। एडिशनल। आपको नहीं लगता कि सरकार के द्वारा एक स्मार्टफोन भी फ्री में बांटे जा रहे हैं? Yes, और ये योजनाएं भी चला रहे थे, फ्रीबीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, फ्रीबीज कल्चर आ रहा है। सर मैं इसको फ्रीबीज में नहीं मानना चाहूंगा। ये जो जनता के लिए, आम जनता के लिए जो उन्हीं की स्कीम है, जो सरकार उनके वेलफेयर के लिए चलाती है, जो कि हमारे देश में देखा जाता है जो वेलफेयर सोसाइटी हम है, तो उसी को सर जनता तक आसानी से पहुंचाना, वही सरकार। इसके बजाय तो सरकार जनता को स्किल कर सकती है। ये जो स्मार्टफोन फ्री दिए जा रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं ये योजना, इससे क्या लाभ होगा? सर सबसे पहली चीज ये महिला जो घर में महिलाएं हैं उनके नाम पर दिया जा रहा है। तो आज एक महिलाओं को मोबाइल फोन देके काफी उनको सशक्त बनाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं मोबाइल फोन से आज पूरी दुनिया खुल जाती है आपके लिए। दूसरी चीज, सारी की सारी जो सर स्कीम्स होंगी जिनके बेनिफिट्स सर जो भी पात्र हैं उनके, वो उनको सर वो देख सकेंगे और उनके वॉलेट के अंदर वो सीधा आ पाएगा। तो इससे सर करप्शन भी तो वो महिला तो जो डिजिटली साक्षर है ही नहीं। सर ये एक तरीके का जरिया हो सकता है जिससे कि उनको डिजिटल साक्षर बनाया जा सकता है। जो कि आपको यदि कहीं पर एज एसडीएम के रूप में लगा दिया जाता है तो इस स्थिति में आप क्या काम करोगे? आप टेक्नोलॉजी का क्या यूज करोगे कि महिलाओं को इसके प्रति जागरूक और डिजिटली साक्षर बना सको? सर अपार्ट फ्रॉम ये फोन के इसके अलावा सर हमारे पास हम कैंप लगा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर आज हर जगह अवेलेबल है, हर ब्लॉक स्तर पे अवेलेबल है। तो उनका फायदा उठा के एक बैचेस के अंदर
सर हम महिलाओं को एकत्रित करके एक अच्छा खासा सर इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना के उनको सर बिल्कुल सर उनको कोचिंग दी जा सकती है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। राजस्थान सरकार ने एक तो संपर्क पोर्टल यस सर। शुरू है, यस सर। एक जन सूचना पोर्टल है। यस सर। अंतर क्या है इन दोनों में? सर संपर्क पोर्टल जो भी समस्याएं हैं, आम जन को जो भी अपनी डेली समस्याएं सरकारी जो सेवाओं के अंदर महसूस होती है उनको रजिस्टर कराने के लिए है। जन सूचना पोर्टल सर जनता को जो सरकारी स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक पोर्टल है। अभी आपने देखा कि राजस्थान में क्लाइमेट इन दिनों चेंज सा हुआ है, रेनी सीजन काफी रेन्स हो रही है ना, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें राजस्थान के जो अभी बिल्डिंग्स हैं उनके स्ट्रक्चर में क्या चेंज करना होगा? मैम सबसे पहली चीज बिल्डिंग्स में अगर आप स्पेसिफिकली पूछें मैम, हमें एक तरीके का वाटर आउटलेट और वाटर कलेक्शन का एक जरिया बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम जो भी वाटर फ्लो हो रहा है जो मेन सड़कों पे, उनको हम एक पाइपलाइन के थ्रू से मैम ढंग से स्ट्रॉन्ग वाटर जो ड्रेनेज है वो मैम उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की सबसे ज्यादा और जरूरत जो है। हमारे यहाँ पर घर बने हुए हैं, जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने होंगे? मैम स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा पुराना परकोटा है, मैं जयपुर की स्पेसिफिक अगर बात करूं तो वहां पे सर मैम जो कमजोर बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनकी रेट्रोफिटिंग की जरूरत रहेगी, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत रहेगी। वो एक मैम मैं मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट काम बिल्डिंग्स के स्पेसिफिक वो हमें करने की जरूरत है। ओके, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो मेडिवल इंडिया में और आज के आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर था सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए? यस मैम। मैम दोनों ही स्ट्रक्चर्स अपने अपने समय के, हमेशा जो भी आर्किटेक्चर डेवलप होता है वो अपने समय के हिसाब से और उस समय का जो कल्चर होता है उसको काफी रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं मानता हूँ मैम स्ट्रक्चर वाइज दोनों ही समय पे काफी अच्छे स्ट्रक्चर्स बने थे, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स भी बने हैं। अभी मैम हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके का एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर है। पुराना जो हम मिडिवल टाइम का स्ट्रक्चर बेसिकली देखते हैं वो एक इंटरमिंगलिंग ऑफ मैम मुगल आर्किटेक्चर, जो कि हम एक आर्क पैटर्न देखते हैं, डोम पैटर्न देखते हैं, उसका एक इंटरेक्शन प्लस मैम जो लोकल इंटरेक्शंस जो होते हैं। अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें आरसीसी और इसका यूज काफी बढ़ गया है, मतलब इनफैक्ट यही होता है। तो आरसीसी के दो नुकसान बताइए, क्योंकि इसमें हम आयरन और ये सब बहुत यूज करते हैं, तो आरसीसी के मुझे दो नुकसान बताइए। सबसे पहला नुकसान है हीट एब्जॉर्प्शन जो हम बोलते हैं। मैम ये हीट एब्जॉर्ब करके एक तरीके का जो हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ये क्रिएट कर देता है, जो कि बड़ा सेकंड मैम नेक्स्ट ये कॉन्क्रीटाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, जिससे कि हमारा जो सीपेज है वो मैम काफी इम्पैक्ट हो रहा है, और जिससे हम ये देखते हैं कि पानी का इकट्ठा होना, ये सारी मैम समस्याएं काफी। थैंक यू। राजस्थान में कुछ एरिया है जहाँ पे सेम की समस्याएं रहती है। yes. क्या रीजन है सर? ये पानी का जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसके कारण सर सॉल्ट कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आ जाता है और वो जमीन को बंजर बना देता है, तो ये सर रीजन है। थैंक यू, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, जा सकते हो।